गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं का 5वां पाठ मधुबन। इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा। प्रस्तुत पाठ जो है मधुबन वह साक्षात्कार पर आधारित है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो साक्षात्कार यह साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है, यानी साक्षात्कार भी साहित्य में लिया जाता है। साहित्य में साक्षात्कार को यानी इंटरव्यू को एक विधा बनाकर उस पर भी लेख लिखा जाता है। तो मधुबन जो है वह एक साक्षात्कार ही है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है इस पाठ के लेखक, उन्होंने जाने माने लेखक अनुराग वर्मा का साक्षात्कार लिया है यानी इंटरव्यू लिया है। तो मधुबन जो है वो अनुराग वर्मा का घर है, उस घर का नाम मधुबन है। तो इस पाठ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अनुराग वर्मा का इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार लिया है। और इस साक्षात्कार में अनुराग वर्मा के बारे में, उनके बचपन के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा तथा राजनीति में आने का उनका कारण इत्यादि अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं पाठ मधुबन। परिचय जान लेते हैं लेखक का। इस पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा सरल, प्रवाहधार एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इस पाठ में अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है यानी इंटरव्यू लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनके काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर वर्मा ने उनके इन प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से उत्तर दिए हैं। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चल रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका साहित्य मनीषिका आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। इन विचारों के साथ मैंने उनके मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। लेखक अनुराग वर्मा जब उनके घर गए तो उनका जो प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन निवास है, उनको 10 बजे मिलने का समय दिया था डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अनुराग वर्मा ने। संगोष्ठियों यानी जो विशेष विषयों पर चर्चा होती है या किसी एक विषय पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा होती है, उसको संगोष्ठियाँ कहते हैं। उत्सव यानी पर्व। सम्मेलन यानी जहाँ पर सभी लोग मिलते हैं या किसी विषय पर बातचीत होती है वो। निकट यानी पास, मुलाकात यानी भेंट। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं 10 बजे उनके निवास स्थान पर पहुंचा, यानी 10 बजे के पहले मैं उनके निवास स्थान पर पहुंचा, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का मेरा समय तय था। तो मेरे विचारों में, दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचार ज्वार उठ रहे थे। ज्वार उठना यानी विभिन्न विचार निर्माण होना, उफान आना, विचारों का उफान आना कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे। सबसे पहला विचार उनके दिमाग में आया कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, वो मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। मनीषी यानी विद्वान। तो डॉक्टर साहब कैसे विद्वान होंगे, उनका जो स्वभाव है वो कैसे होगा, वो मुझसे घुल मिलकर बात करेंगे या नहीं। तो ऐसे अनेक प्रश्न उनके मन में उफान उठा रहे थे, ज्वार उठा रहे थे यानी उफान उठा रहे थे, उनके मन में निर्माण हो रहे थे। इन तमाम उठते बैठते विचारों को लिए मैंने निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। अब पूरे विचारों के बाद उनके दिमाग में जो जो प्रश्न आ रहे थे
उन सभी प्रश्नों के साथ उन्होंने उनके घर में प्रवेश किया। मधुबन क्या है, उनके घर का नाम है। तो उनके घर में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, दरवाजे की घंटी बजाई, नौकर ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या आप ही अनुराग जी हैं? तो लेखक ने सिर्फ हाँ में उत्तर हिलाया, हाँ में यानी जवाब दिया। तो लेखक को नौकर ने ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। उतने में ही डॉक्टर साहब आए और उन्होंने प्रश्न पूछा लेखक से कि अनुराग जी आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। लेखक ने डॉक्टर अनुराग वर्मा से कहा कि डॉक्टर साहब, आपके जीवन के बारे में मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। आपके जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, उन्हीं की जानकारी मैं एकत्रित करने के लिए यहाँ आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। सरलता से यानी बिल्कुल साधारण से स्वर में कहा कि ठीक है, आप मुझे पूछिए। प्रश्न पूछा अनुराग वर्मा ने। किसे? अनुराग वर्मा ने किसे प्रश्न पूछा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में ऐसा कोई प्रसंग बताने का कष्ट करें जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। लेखक पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप जो ये काव्य रचना लिखते हो, काव्य करते हो, कहानियाँ लिखते हो, तो इस काव्य रचना की प्रेरणा यानी आपको काव्य लिखना है, ये आपको कैसे सूझा? तो इस बारे में अगर आपके जीवन में कोई प्रसंग घटा हो, कोई घटना घटी हो, तो वो मुझे बताइए, जिसके कारण आपके इस जीवन में यह महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। रामकुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। अंध व्यवस्था यानी समाज की जो व्यवस्था है, यानी समाज में उस समय जो दो गुटों का निर्माण हुआ है, दो गुट यानी दो विभाजित ग्रुप है ना, एक अमीरी का, एक गरीबी का, एक सवर्णों का, एक दलितों का। तो इस समाज की जो व्यवस्था थी, यानी दो वर्गों में जो समाज बटा हुआ था, उसके प्रति डॉक्टर साहब के मन में विद्रोह यानी एक तरह से चिढ़ निर्माण हुई, अपने आप ही उदित हुआ। यानी अपने आप समाज में इस तरह के जो दो भाग निर्माण हुए हैं, क्यों निर्माण हुए, इसके बारे में अपने आप उनके मन में एक तरह से विद्रोह निर्माण हुआ, एक तरह से उनके मन में चिढ़ निर्माण हुई। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, तब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब मैं 15.5 वर्ष का था, तब हमारे घर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले थे कि गांधी जी ने ये कहा है कि अंग्रेज़ी तालीम नहीं लेना है, यानी अंग्रेज़ों की तालीम या अंग्रेज़ी की शिक्षा हासिल करना यह एक केवल नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज़ करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़े ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। जब लेखक के घर मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ऐसा कहा है कि अंग्रेज़ी की जो तालीम है, यानी अंग्रेजी जो शिक्षा है, वह अंग्रेज़ों का गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, यानी अंग्रेज़ लोग अपनी शिक्षा देकर, अपने अंग्रेज़ी शिक्षा से
लोगों को, भारतीय लोगों को गुलाम बना रही है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी तालीम लेते हैं, तालीम लेना यानी पढ़ना, तो जो लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं वो अगर कह दे कि हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे, हमारी जो भारतीय शिक्षा है वही हम पढ़ेंगे, तो हमारे देश का विकास हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि है कोई माइका लाल जो कह दे कि यह अंग्रेज़ी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा या अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं जाएगा। तो लेखक के डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैंने माँ से कह दिया कि मैं अब कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। तो घर में एक तरह से कलह हो गया, विद्रोह हो गया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि लेखक के जो पिताजी थे वह एक डिप्टी कलेक्टर थे, यानी उच्च पद पर वो थे, यानी डिप्टी कलेक्टर थे। तो इसीलिए उनका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। और एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का अगर स्कूल में ना जाए तो घर की क्या स्थिति हो सकती है, ये उन्होंने बताया है। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी के बारे में कहा, यानी लेखक को लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी के बारे में भी कहा कि आपके पिताजी ऊंचे ओहदे पर हैं तो उनका क्या होगा इत्यादि। नौकरी की बात कही परंतु मैं घर से निकल पड़ा। लेकिन लेखक कहते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। रामकुमार वर्मा को गांधी जी का आदेश मानना था, इसलिए रामकुमार वर्मा घर से निकल गए। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मैंने सत्य और देश के लिए इस तरह से विद्रोह किया और घर से केवल 15.5 वर्ष की उम्र में मैं निकल गया। किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए मैं चला गया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इस समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। यानी मंगलाचरण यानी शुभ कार्य करने के लिए जो शुरुआत की जाती है वह। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मैं घर से निकल चुका था, तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था और मैंने देश प्रेम पर उस समय एक कविता लिखी। शायद यही मेरा शुभ कार्य करने का पहला कार्य था, यानी यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। प्रश्न पूछा है अनुराग वर्मा ने। अनुराग वर्मा प्रश्न पूछते हैं साक्षात्कार के दौरान, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? आप मध्य प्रदेश में रहते थे तो आप उत्तर प्रदेश में कैसे आए? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जवाब देते हैं उनका। वो कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। यानी मध्य प्रदेश में जो नागपुर विश्वविद्यालय आता था, उस ज़माने में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी यह विषय नहीं था और मुझे हिंदी बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने का निर्णय लिया। सन 1925 में मैंने इंटर परीक्षा पास की, यानी उत्तीर्ण की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यानी प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास के मैंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी मैंने इसमें सफलता हासिल की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्राय देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? लेखक प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा देखा गया है कि जो लौकिक प्रेम होता है, यानी जो स्थिति होती है या जो समय होता है, उस समय में जो घटना घटती है, यानी जो स्थिति होती है उसमें और जो नहीं होती है उसमें क्या बदल हुआ है? आपके साथ ऐसा हुआ है? अनुराग जी,
प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, यानी कोई भी किसी पर प्रेम करता है, यानी जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है हम अपने आप उससे प्रेम करने लगते हैं, तो यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, नेचुरल है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विवाह सन 1926 में हुआ और वह समाज सेवी से गृहस्थ जीवन में आ गए। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। अब उन्हें गृहस्थ जीवन में आने के कारण सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया। अब सात्विकता और नैतिकता, सात्विकता यानी सत्वगुण या सच्ची बातें, नैतिकता यानी जो है वो, यानी जो अभी चलता है, यानी सद्य स्थिति, अभी की जो स्थिति होती है वो, यानी घर गृहस्थी संभालना, ये सब सारी बातें, इनसे वो अब अपने जीवन में इसका अनुकरण करने लगे। जब उनकी शादी नहीं थी तो उनको किस में रस था, किस में इंटरेस्ट था? देश सेवा में इंटरेस्ट था। वो आज़ादी के लिए लड़ाई करते थे, या आज़ादी में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन अब गृहस्थ जीवन में उनका रुझान बढ़ गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मैंने इसी समय कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि मेरे जीवन में कुछ जो अनुभव थे वो कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, यानी मेरे जीवन के जो मैंने अनुभव लिखे वो ज़्यादातर कविता के द्वारा लिखे, यानी कविता से मैंने अपने जीवन के अनुभव लिखने का प्रयास किया या बताया। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था, अभिनय यानी एक्टिंग। तो डॉक्टर साहब कहते हैं रामकुमार वर्मा जी कि मुझे बचपन से इन सभी के साथ साथ अभिनय का भी शौक था। प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। मैं नाटकों में भाग लिया करता था, अपनी एक्टिंग को मैं उसके द्वारा यानी शौकिया तौर पर करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर मिला, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यानी आज की राजनीति जो है एक जगह स्थिर नहीं होती, दल बदलू स्थिति हो गई है, इस दल में जाना, उस दल में जाना, इस तरह से। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि मैं इन 4 प्रधानमंत्रियों से मिल चुका हूँ, लेकिन राजनीति में मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं है, या राजनीति से मैं हमेशा ही दूर रहा हूँ और उनसे मेरा परिचय भी हुआ है। ये जो 4 प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी, शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी भाई देसाई, तो इनसे मेरा परिचय भी हुआ है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास करता हूँ। रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैं साहित्यकार हूँ, मैं साहित्य लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ और मुझे साहित्य में ही रुचि है, साहित्य चिंतन में ही मेरा विश्वास है। राजनीति में मुझे कोई रुचि नहीं, राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और इतनी बातचीत होने के बाद रामकुमार वर्मा जी ने घड़ी देखी और बोले कि अनुराग जी, यानी अनुराग वर्मा से बोले, लेखक से बोले कि मुझे 11:30 बजे एक आवश्यक कार्य से जाना है। और उन्होंने लेखक को एक कुशल अभिभावक, यानी घर में जिस तरह से ज्येष्ठ व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है और वो हमें आशीर्वाद देता है, उसी तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए विदा किया, यानी मुझे जाने की अनुमति दे दी। तो बच्चों, आज हमने ये मधुबन पाठ देखा है। हम इसके कल प्रश्न के उत्तर लिखेंगे।